Hello everyone, myself Viren and here welcome to my YouTube channel. Here in this video we are going to start our one important topic, that is tax. अब टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं या तो टैक्स कहीं भी कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो ये टॉपिक हम सीखेंगे। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टैक्स आपने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। टैक्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पे हमें एक्स्ट्रा पैसे जो भी देने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्स। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई आप कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए गए, बट वहाँ पे आपको उसने प्राइस दिया गया है भाई 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ ऐसे कुछ राउंड फिगर में, बट अगर आप वही चीज़ बिल पेमेंट करने चाहते हो तो वहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, मतलब पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ कि आप रेस्टोरेंट में यूएस पिज़्ज़ा में गए, तो यूएस पिज़्ज़ा में अगर आपका बिल उस टाइम पे अनलिमिटेड में की कोई भी चीज़ पे आप बैठे हो तो उसकी प्राइस नियर अबाउट 299 रुपीज़ लिखी गई है। तो 299 में आपने अनलिमिटेड खाना खाया, बट बाद में आप बिल देने के लिए जा रहे हो तो उसमें 299 की जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब नियर अबाउट 345 रुपीज़ आपको पे करने पड़ रहे हैं। क्यों? एक्स्ट्रा पैसा उसने तो आपको बताया नहीं। तो ये एक्स्ट्रा पैसा क्या है? दैट इज अ टैक्स। तो ये टैक्स किसको जाता है? होटल मालिक को? नहीं, होटल ओनर को ये नहीं जाता, ये गवर्नमेंट का होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास हमारे पहले टैक्स सिस्टम में सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, इस तरह के अलग अलग टैक्स थे, बट लास्ट 3 ईयर से हमारे यहाँ कॉमन एक टैक्स हो गया है, दैट इज अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जा सकता है। सर्विस टैक्स मतलब क्या होता है? जो भी सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। जैसे कि अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, 100 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, बट 100 रुपीज़ के सामने आपको 83 रुपीज़ की ही बैलेंस मिल रही है, तो बाकी के जो 17 रुपीज़ या 18 रुपीज़ जो कट गए वो क्या है? एक टाइप का टैक्स है, दैट इज अ सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स मतलब कहाँ पे होता है? तो कि भाई जो सर्विस लेते हो, कोई भी पर्सन या तो कोई भी शॉप ओनर सर्विस देता है तो उसके टाइम पे जो भी टैक्स लग रहा है वो सर्विस टैक्स होता है। वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ पे होता है? कि जो भी लग्जूरियस आइटम है, जैसे कि लोअर या तो मिडिल क्लास आदमी को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट जो अपना रीच पार्ट दिखाने के लिए या तो अमीर है ऐसा दिखावा करने के लिए जो भी महंगी महंगी चीज है कोई परचेस करता है तो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। और एक चीज है सेल्स टैक्स, जब भी कोई भी चीज सेल होती है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। तो ये सब का कंबाइन होकर जीएसटी हो गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक प्रोडक्ट आप मॉल में गए, तो मॉल में आपने एक सपोज मान के चलो कि ये फ्रिज देखा, ये आपका फ्रिज है, तो ये फ्रिज उसकी प्राइस यहाँ पे टैग लगाया हुआ था 23,990 रुपीज। अब ये प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस थी 23,990 रुपीज। अब मान के चलते हैं कि वो पर्सन आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है। डिस्काउंट नहीं दे रहा है मतलब ये आपकी क्या हो गई? एसपी, क्योंकि SP इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे तब क्या फॉर्मूला लिखा था? SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट, बट ये डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो डिस्काउंट की वैल्यू 0, तो मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हो गई। तो अब बिल कितने का बनेगा? अब सपोज मान के चलो कि यहाँ पे 20% है वो जीएसटी लगाया जा रहा है। वैसे तो 20% का कोई जीएसटी स्लैब नहीं है, 5, 7, 12, 18 इस तरह से हमारा टैक्स स्लैब है, बट मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एक ले लेता हूँ, 20% जीएसटी है। तो हमें ये रेफ्रिजरेटर परचेस करना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो याद रखो जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी, मतलब आप जितनी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर ही टैक्स फाइन किया जाता है। तो बिल अमाउंट की फॉर्मूला ये रह जाएगी, बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू एसपी प्लस टैक्स, वॉट एवर टैक्स इट इज जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वॉट एवर। तो ये टैक्स यहाँ पे, तो एसपी
अब आपकी प्राइस 23,990 है, तो ये एसपी हो गया। टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? एसपी के ऊपर। तो 23,990 उसके आपको 20% निकाल ले, डिवाइड बाय 100। तो ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। यहाँ 23,990 प्लस 2 9 18, 1 कैरी ओवर 7 और 4, तो इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स। मतलब आपकी प्राइस भले ही शॉपकीपर ने या तो ओनर ने आपको ये नहीं बताया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट कितने में पड़ेगी, बट आपको तो पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर मैं परचेस करूंगा तो मुझे भले ही यहाँ पे 23,990 रुपीज लिखे हैं, बट मुझे इतना पे करना पड़ेगा। यस, बहुत सारे टाइम पे ऐसा लिखा होता है इंक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूसिव टैक्स या तो इंक्लूसिव जीएसटी, कोई भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, तब बिल अमाउंट ही ये हो जाएगा, यही बिल अमाउंट हो जाएगा जब इंक्लूसिव टैक्स है तब। बट अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव टैक्स लिखा हुआ है, दैट मींस आपको इसका एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सपोज यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए कि भाई एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस 5,000 रुपीज है इंक्लूसिव टैक्स, और टैक्स है दैट इज 10%, तो आपको इसकी एसपी, ओरिजिनल एसपी फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? तो फॉर्मूला वही का वही रखना है, बिल अमाउंट इज इक्वल्स टू एसपी प्लस टैक्स। क्यों मैं ये चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज टैक्स आपको याद रहना चाहिए, एसपी के ऊपर कैलकुलेट करना है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर कैलकुलेट करके आ जाते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगी। चलो देख लेते हैं, बिल कितने का है? तो 5,000 का, एसपी पता नहीं है, तो एसपी प्लस एसपी इंटू टैक्स मतलब 10% डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ये 0, तो 11 एसपी बाय 10 इज इक्वल्स टू 5,000। मतलब एसपी की वैल्यू चाहिए तो एसपी इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 11, सो ये 50,000 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू समथिंग 11 4 जा 44, 60 बचता है, 11 5 जा 55, अगेन 50 बचता, 4 पॉइंट समथिंग रुपीस बच रहा, 0.4554 जो भी रुपीस होता है, दैट वुड बी योर आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें टैक्स के हिसाब से आपको जीएसटी टैक्स की परसेंटेज दी गई है और बिल अमाउंट फाइंड करना है, तो बिल अमाउंट फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली बिल अमाउंट दिया गया है और टैक्स दिया गया है, एसपी फाइंड करनी है तो वो कर सकते हो। एसपी और टैक्स दिया है तो बिल अमाउंट फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अब एक जो जनरल आपको गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्स वाले, डिस्काउंट वाले, बिल अमाउंट वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, साथ में जिस जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कि अकेला खाली यहाँ 8th स्टैंडर्ड में आपको खाली बिल अमाउंट के, टैक्स के, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है? हाँ, बहुत बार ऐसे ही डायरेक्ट सम पूछे जाते हैं, बट कभी कभी आपको मिक्स प्रॉब्लम देते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर इज selling a product at 5,000 rupees, तो 5,000 rupees पे वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है, selling a product 5,000 rupees, he is giving 10% discount, then also he is making 20% profit, then find its मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। मार्क प्राइस भी फाइंड करनी है और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। तो आपको क्या दिया हुआ है? एसपी। तो कैलकुलेशन में देख लो कि भाई एमपी के ऊपर से डिस्काउंट आपको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एसपी। सिमिलरली सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? एसपी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में से आपको एसपी दिया है तो एक कैलकुलेशन इस तरह की है और एक कैलकुलेशन ये वाली है, तो दोनों कैलकुलेशन अलग अलग है। बट यही क्वेश्चन अगर एमपी दिया होता तो आपको एमपी के ऊपर से पहले एसपी फाइंड करना पड़ता और एसपी के ऊपर से आपको सीपी मिलता। यही क्वेश्चन मैं बाद में
ये तरीके से भी आपको करवा रहा हूँ, बट पहले ये अलग अलग क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो MP प्लस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाता है SP। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब SP यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 5000 रुपीज। MP पता नहीं है तो X मान के चलता हूँ, तो X के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है 10, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल। तो 5000 इज इक्वल्स टू 9x बाई 10, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है। तो x की वैल्यू 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, सो 50,000 बाई 9। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो डिवीजन। तो ये क्या हो गई इसकी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ओके, नाउ कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो माइनस करते, और आपको पता है प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, CP के ऊपर से। तो यहाँ पे 5000 एज इट इज, CP आपको क्या दिया हुआ है तो पता नहीं है, तो यहाँ y एज्यूम कर लेता हूँ, y प्लस y के 20% डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, तो आई कैन से 12y by 10 is equals to 5000, so y is equals to 50,000 डिवाइड बाय 12। ये आपको डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, तो वो क्या हो गया आपका CP हो गया। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया सब कुछ भी किस तरह से आपको फाइंड करना है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता है, अब शॉपकीपर इज सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मार्क प्राइस 5000 rupees and he is giving 10% discount, then also he is making 20% profit, then find its CP and SP, दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या दिया हुआ गया है आपको, MP दिया गया है और आपको डिस्काउंट भी परसेंटेज में दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, CP भी फाइंड करना है और SP भी फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका SP फाइंड करना पड़ेगा। तो SP फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल्स टू MP माइनस डिस्काउंट। तो MP आपके पास क्या है 5000, डिस्काउंट कितना परसेंट है तो 10%, तो 5000 के 10% डिस्काउंट, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 5000 माइनस 500, तो ओरिजिनल इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 4500 रुपीज। ये आपकी क्या हो गई SP। अब इसके ऊपर से CP चाहिए, तो SP इज इक्वल्स टू क्या होगा CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 4500 लिखोगे, SP x प्लस x के ऊपर 20% डिवाइड बाय 100, तो ये 0 0 कैंसिल, तो 12x बाई 10 इज इक्वल्स टू 4500। सो x की वैल्यू 45,000 अपॉन 12, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर CP। अब इस टाइप के क्वेश्चन में साथ में अगर टैक्स भी दिया होता कि भाई टैक्स 10% है तो बिल अमाउंट फाइंड करो, तो बिल अमाउंट, तो इसके लिए ये चेक करने की जरूरत नहीं है, टैक्स किसके ऊपर से देखना पड़ता है, यहाँ से SP के ऊपर आपको 10% ऐड करने पड़ते। तो टैक्स के ऐड करते तो क्या 5000 रुपीज देने पड़ते हैं, नहीं, यहाँ पे 450 ऐड होगा, तो 4950 रुपीज का उसको क्या बनेगा, बिल बनेगा। सो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियसली बताए, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा, तो भाई डिस्काउंट वाला, सेकंड कॉन्सेप्ट आपको कौन सा सिखाया तो कि भाई प्रॉफिट लॉस वाला, और तीसरा आपको कौन सा सिखाया हुआ है तो भाई ये टैक्स वाला। तो ये तीनों का मिक्स वाला सम भी आपको पूछा जा सकता है 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स, और अगर हायर लेवल की आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आई होप I am clear with this. If you have any doubt, then ask in the comment box. I will reply you. Thank you everyone.